फॉर्मूला ये वाला आपको पता होगा। आज हम डेरिवेशन की बात करते हैं। देखिए, हमने मान लिया है कि ये इंसिडेंट रे है जिसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ई कैप है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप है, और इस मिरर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप जो कि नॉर्मल की डायरेक्शन बता रहा है। अब हमें ये गिवन होता है और पूछता है आर कैप बताओ, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ। ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि यार इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर ही सकता हूँ। तो मैंने बेसिकली इसका डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब देखो, अगर मुझे ये पता करना है, ये वेक्टर पता है और ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से। तो यहाँ मैंने दिमाग लगाया कि यार ये लेंथ तो ई के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बेसिकली 1। तो इसका ये वाला जो लेंथ होगा, बेसिकली अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये लेंथ बराबर ही होंगे। और ये है आई के बराबर, तो ये वाला लेंथ कितना बनेगा, ई का कॉस थीटा। सो बेसिकली इसी को मैंने ई कॉस आई लिख दिया है। अब ये लेंथ बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होंगी, जिसके लिए मैंने इसको भी ई कॉस थीटा लिख दिया। तो इसी का डायग्राम फिर मैंने यहाँ पे बना दिया कि देखो भाई, ये रहा एक वेक्टर जिसका लेंथ है 2 ई कॉस आई। अच्छा, एन कैप की डायरेक्शन में ही तो ये वेक्टर है, इसलिए मैंने एन कैप और जोड़ दिया। अब फाइनली मैं आर कैप पता कर सकता हूँ यूजिंग दिस, कि दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ई कैप प्लस मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये वाला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस आई, ये हमें गिवन नहीं होता है, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना है, जिसके लिए मैंने क्या किया, ये ई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में एंगल की बात करूं तो 180 माइनस आई होगा। तो मैंने ई डॉट एन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड एन वेक्टर लिखा, जिसमें एंगल कितना है 180 माइनस आई। तो यहाँ से मुझे पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो ये है, बेसिकली ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये तो बन गया 1, ये भी बन गया 1, और कॉस 180 माइनस आई मतलब माइनस का कॉस आई। तो हमें ये पता चल गया कि कॉस आई बराबर है ई डॉट एन माइनस का ई डॉट एन। बस वैल्यू रखो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा।